डे 19 करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं डिटेल में। पहला टॉपिक है बिहार विधानसभा चुनाव, पेज 21। तो आ जाते हैं पेज 21 पे और हमारा टॉपिक है बिहार विधानसभा चुनाव। और देख लो ये बुक कौन सा है, स्पीडी करंट अफेयर्स बुक है, जिसको नहीं पता है देख लो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें भी बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है। सब कुछ नहीं पढ़ना है अभी, सेलेक्टेड और टू द पॉइंट ही, और उसी को बार बार रिवीजन करना है। सबसे पहले तो इसको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? तो सबको पता है कि बिहार के सीएम चेंज होने वाले हैं, और यदि वो चेंज होंगे तो हो सकता है कि किसी का मंत्रालय भी चेंज हो। तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी। जब सब कुछ चेंज हो जाएगा तब इसको पढ़ लिया जाएगा, अभी नहीं पढ़ना है। और इसमें जो अंडरलाइन किए हैं अभी वही पढ़ना है। सही बता रहे हैं भाई, उसी को याद रखना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव। ये जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ नवंबर में, ये कौन सा था? तो 18वीं था। 2 चरणों में हुआ था। 7 करोड़ 45 लाख मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया। कितना? 7 करोड़ 45 लाख। यहाँ देखो बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 66.91% मतदान हुआ। कितना परसेंट मतदान हुआ? तो इतना परसेंट मतदान हुआ। ठीक है। कितना सीट है? कितना? तो 243 सीट है। इसमें क्या हुआ है, तो जो पहले से पार्टी सत्ता में थी, लोक जनतांत्रिक गठबंधन, इसको क्या बोलते हैं? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, एनडीए लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको कितना सीट मिला है? 202 मिला है। एमजीबी महागठबंधन कितना सीट मिला है? 35 सीट मिला है। बस जो टिक लगाए वही। अभी सब 6 सीट है, 2 तो ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ देखो एक चीज़ यहाँ पर देख लेना कि 243 सीटों में महिला को कितना मिला है? महिला 29 सीट पे जीती हैं। इसको देख लेना, 29 सीट पे महिला जीती हैं। महिला वाला तो एकदम इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ पे देखो श्री नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं 10वीं बार शपथ लिए। फिर यहाँ पे देखो सबसे कम उम्र के विधायक कौन बनी है? तो मैथिली ठाकुर, अलीनगर से, जो दरभंगा के आसपास के क्षेत्र है। यहाँ पे कुछ कुछ देख लो। भाजपा को सीट कितना मिला है? 89। जेडीयू को कितना मिला है? 85। और आरजेडीयू कितना मिला है? 25। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कितना मिला है? 19 सीट मिला है। ठीक है, इसको तो अभी नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ भी देखो, यहाँ भी वही बात लिखा हुआ है। 18वां बिहार विधानसभा चुनाव था, 243 सीट था टोटल। चुनाव कितने में हुआ? 2 चरणों में हुआ। अपडेट याद नहीं रखना, छोड़ दो इसको। तो जो अभी टिक किए हैं अभी उसी को पढ़ो, और जब सीएम चेंज हो जाएंगे, जो भी मंत्रालय चेंज होगा, इसको एग्ज़ाम से पहले देख लिया जाएगा। सेकंड टॉपिक है हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पेज 35। तो आ जाते हैं पेज नंबर 35 पे, और हमारा टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देख लो इसमें भी एकदम भरा हुआ है, टू द पॉइंट और सेलेक्टेड ही, जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, हो सकता है पूछ दे। जो टिक लगाए वही अभी देखना है। गूगल ने 55 भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाले एआई मॉडल लॉन्च किया है। तो पूछ देगा कि 55 भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एआई मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने। गूगल के सीईओ कौन है? देखो कुछ एक्स्ट्रा मिले ना तो तुरंत वहाँ पे लिख दिया करो, गूगल से सर्च करो। सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं। फिर देखो यहाँ पे सेकंड है, जियो देश का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट लॉन्च करेगा। पीपल, पीपल ये वाला पीपल, पीपल पेड़ मत समझना, पीपल POPLE, लोग वाला। तो देश का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट कौन लॉन्च करेगा? तो जियो करेगा। ठीक है, ऐसे पढ़ना है इसको, और रटना तो एकदम नहीं है। इतना रिवीजन करवा देंगे ना कि तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, बस साथ बने रहना। यहाँ देखो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स टूल पैथजेनी विकसित किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्या विकसित किया है? तो पैथजेनी विकसित किया है। ये ओपन सोर्स टूल है, कोई टूल होगा, ऑनलाइन कुछ टूल होगा, इसी को विकसित किया है। यहाँ देखो, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में स्थापित की जाएगी। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में कोई शहर है, वहाँ पे क्या किया जाएगा? तो भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन स्थापित किया जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ गिफ्ट सिटी लिख दिया है कि कोई जगह का नाम होगा, कोई शहर होगा। यहाँ देखो, IIT पटना ने बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। तो IIT पटना ने बिहार के पहले, पूछ सकता है कि सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम रुद्र है। किसने किया है? तो IIT पटना ने किया है। ये बिहार का पहला है, याद रखना। बिहार वाला तो एकदम इम्पोर्टेंट ही होता है। फिर यहाँ देखो,
फिर देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आईआईटी दिल्ली ने जर्मनी और डेनमार्क वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दुनिया के पहले, बस सीधा याद रखना, आईआईटी दिल्ली ने क्या विकसित किया है, तो AILA विकसित किया है। तो AILA क्या है, तो AI लैब असिस्टेंट प्रणाली है। लैब असिस्टेंट प्रणाली मतलब लैब में जितना सब एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें भी AI का प्रयोग किया जाएगा, AI का हेल्प लिया जाएगा। तो उसको विकसित किसने किया है, तो आईआईटी दिल्ली दिल्ली ने किया है, AILA उसका नाम है। बस यहाँ पे देखो, भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, बनाया है, विकसित किया है। उसका क्या नाम है, ध्रुव 64 नाम है। इसको किसने विकसित किया है, तो सीडेक पुणे ने। सीडेक कोई संस्थान का नाम होगा, पुणे में है, वही ये ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। और भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है कौन, ध्रुव 64, उसका नाम है चिप का। फिर यहाँ पे आ जाओ, भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल और AI सक्षम एंटी ड्रोन। सीधा याद रखना, भारत का पहला कौन सा है जो मतलब ड्रोन, एंटी ड्रोन मतलब ड्रोन को नष्ट करने वाला, कोई भी ड्रोन आएगा उसको नष्ट कर देना है। उसका क्या नाम है, तो इंद्रजाल रेंजर नाम है। ये भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल और AI सक्षम एंटी ड्रोन है, इंद्रजाल रेंजर नाम है उसका। विकसित कौन किया है इसको मत पढ़ना, बस याद रखना इंद्रजाल रेंजर नाम है उस एंटी ड्रोन का। फिर यहाँ देखो, गूगल ने अपना पहला सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र ताइवान देश में खोला है। ताइवान देश का कैपिटल क्या है, ताइपेई है, याद रखना। ये तो आसान है, समझ लोगे इसको। फिर यहाँ पे देखो, ओपन AI ने नया ब्राउज़र एटलास लॉन्च किया है। ओपन AI ने कौन सा नया ब्राउज़र लॉन्च किया है, तो एटलास लॉन्च किया है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ दिया हुआ है, भारत अंटार्कटिका में अपने चौथे अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 कौन सा है, भारत का चौथा है, अंटार्कटिका में निर्माण कर रहा है। इसे 2029 या 2032 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसको मत पढ़ना, बस याद रखना चौथा अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है, मैत्री 2 नाम है। बस यहाँ पे आ जाओ, संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है कौन सा, IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। पूछ सकता है किसको, IIT मद्रास को, दिल्ली को, बम्बे को, तो IIT मद्रास को। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर दुबई में खोला है, आसान है, पढ़ लेना इसको। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है, विक्रम। इसे इसरो की बस इसरो ने इसको विकसित किया है, याद रखना। पहली स्वदेश निर्मित चिप विक्रम, इसको इसरो ने विकसित किया है, ऐसे पढ़ना इसको। पूरा एक एक पॉइंट पढ़ोगे तो फिर समझ रहे हो कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखो, गूगल ने AI इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। पूछ सकता है कि नैनो बनाना जो टूल है इसको किसने विकसित किया है, तो गूगल ने विकसित किया है। फिर यहाँ लिखा हुआ है, पहले हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन, उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो गोरखपुर जिले के खामनीपुर गांव। खामनीपुर मत याद रखना, सीधा रखना, उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ, गोरखपुर जिले में। बस वैसे भी ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, छोड़ देना इसको। यहाँ पे देखो, भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायोबैंक का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। पहले पशु स्टेम बायो बैंक हैदराबाद में, अभी है का, मान लो पढ़ लिए कि पशु स्टेम सेल बायो बैंक मतलब क्या चीज़ है ये। देखो, तो इसको हम सर्च किए, मतलब पहले पढ़ लेते हैं तब तुम लोग कुछ बताते हैं, मेरा भी एग्जाम है। देखो, पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद में खुला है। तो ये क्या है, तो एनिमल का सेल ये रख लेता है, कम तापमान पर रखता है सेल को। और उस सेल का क्या काम है, तो पशु चिकित्सा में सुधार होगा। मतलब मान लो कोई पशु जो है उसका किसी का इलाज उलाज करना है, तो पहले उस सेल पे, उस कोशिका पे सब क्या करेगा, संशोधन करेगा, शोध करेगा उस पर। तो और क्या काम है उसका, पशु की गुणवत्ता, पशु का जो भी गुणवत्ता है, बढ़िया दूध देगा, बढ़िया मतलब जो भी जिस टाइप का पशु है उसको उसमें सुधार करेगा। पशुधन की उत्पादकता में जैसे कोई ऐसा चीज़ उसमें शोध करेगा कि दूध कैसे बढ़े, मतलब उसी तरह का कि पशु में कैसे विकास किया जाए, उसके सेल से ही उसको पढ़ा जाएगा। और बढ़िया ब्रीड हो पशु वशु का, तो सेल पे ही कुछ किया जाएगा तो होगा, वही है पशु स्टेम सेल बायो बैंक। फिर यहाँ देखो लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे देखो, भारत का आई स्टेम का फुल फॉर्म दे दिया है, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप हो गया इसका। तो केंद्र कहाँ खुला हुआ है, तो NIT कालीकट में। कहाँ पे है, तो केरल में है। NIT कालीकट कहाँ है, तो केरल में है।
यहाँ पे क्या खुला है, तो ISTM खुला है, कोई संस्था होगा, लिखा हुआ है उत्प्रेरक केंद्र है। कहाँ खुला है, तो NIT कालीकट में। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है, CRIB है, खोजा गया है, भारत में ही है। अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। निजी सैटेलाइट मतलब प्राइवेट। अब इंटरनेट जो भी चल रहा है ये शायद ऑप्टिकल फाइबर से चल रहा है। तो ये बोल रहा है ना कि सैटेलाइट से इंटरनेट सेवा देंगे। पहली निजी कंपनी कौन बनेगी, तो अनंत टेक्नोलॉजी बनेगी। कहाँ की है, तो हैदराबाद की है। तो अच्छा से समझा रहे हैं, रटना नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो, पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली की स्थापना कहाँ होगा, तेलंगाना में। तेलंगाना का कैपिटल कहाँ है, हैदराबाद है। पहली क्वांटम वैली, कंप्यूटर वैली, याद रखना। पहली जीनोम संपादित चावल कौन कौन सा है, कमला और पूसा DST चावल 1 है। इसको विकसित किया है किसने, भारत ने। पहली जीनोम संपादित चावल भारत ने विकसित किया है, उसका नाम देख लेना। मेटा ने एल लंबा 4 लॉन्च किया है। पूछ सकता है कि एल लंबा 4 किसने लॉन्च किया है, तो मेटा ने। मेटा पता है ना कौन सा है, जब फेसबुक खोलेगो तो लिखा रहता है मेटा, इंस्टा खोलेगो तो मेटा। तो मेटा के अंदर 4 कंपनियां हैं, व्हाट्सएप भी, इंस्टा भी, फेसबुक भी। बस 3 ही है, 3 इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप, उसी को मेटा बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखो, गूगल ने जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया। जेमा 3 किसने लॉन्च किया, तो गूगल ने। भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया किसने, IIT मद्रास ने। सिंपल है। एथना चंद्र मिशन किसका है, नासा का है। पूछ सकता है भाई, एक बार शायद एक्साइज दरोगा एग्ज़ाम हुआ था 2025 में 18 मई को, उसमें कुछ ऐसा ही पूछा था। गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी कौन, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी जामनगर में। सारा चीज़ गुजरात में ही होता है। फिर यहाँ देखो, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना है कौन, तीसरा, दुनिया का तीसरा। अरे मेट्रो में तो पहला कौन है, चीन है। दूसरा कौन है, US है। तो जो अभी सिलेक्ट किए हैं उसी को पढ़ना, बार बार रिवीजन करना। बस किताब खोल लेना और वीडियो देखना, आराम से वैसे उसे टिक करते जाना, दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट डेज, पेज 53 पे जुलाई, अगस्त, सितंबर का रिवीजन करना है। तो आ गए पेज 53 पे, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसको पता ही है कि हर मंथ का इंपॉर्टेंट डेज हम लोग रोज़ कर रहे थे, ख़त्म हो गया। रिवीजन भी कर रहे हैं, रिवीजन भी स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो आज जुलाई, अगस्त, सितंबर देखना है। जैसे पहले कराए थे, जो टिक लगाए वही करना है। इसको देना है 1 मिनट, इसको 1 मिनट बस पढ़ना है, और इसको 1 मिनट। जो टिक लगाए वही, जो टिक लगाए वही, और याद मत करना। इसको हम बार बार रिवीजन करा देंगे, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक ना। बस ऐसे ही पढ़ लेना। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। GST दिवस 1 जुलाई को। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, GST दिवस। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। मतलब ऐसे ही पढ़ना है बस, जुलाई, अगस्त, सितंबर। नेक्स्ट टॉपिक है जनवरी का 1 से 15 पढ़ना है, 2026 वाला, पेज 101। तो आगे भी पेज नंबर 101 पे जनवरी 2026 वाला है, पीछे से। ये मंथली चलता है, तो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक पढ़ना है। इसको एक बार हम लोग पहले कर लिए हैं, वही टिक लगाए हुए हैं। अभी रिवीजन हो रहा है, जो नहीं किया है इसको देख लेना, साथ में तुम्हारा भी अभी कंप्लीट हो जाएगा सेकंड टाइम में। तो जो सिलेक्टेड है, जो टिक लगाए वही पढ़ना है। देखो इसको पढ़ना कैसे है, जिसको नहीं पता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क, ऐसे पढ़ना है। डेनमार्क का कैपिटल कौन सा है, कोपेनहेगन। यहाँ पे देख लेना, दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन। इसको इसलिए लिए हैं कि भारतीय महिला है, महिला सबसे कम उम्र, महिला का जब बात आएगा पढ़ लेना। फिर यहाँ पे देखो, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी कहाँ पे, गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में। देखो अभी रिपीट किया ना, अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े हैं, तो बार बार बोलते हैं कि स्पीडी का आगे का पीछे, पीछे का आगे सब दिए रहता है। अभी इसको हम लोग पढ़े हैं। गिफ्ट सिटी एक शहर है गुजरात के गांधीनगर में, ये बन रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन बन रहा है। तो इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि स्पीडी कोई बड़ा किताब नहीं है, बस हम लोग पढ़ते नहीं हैं, इतना पतला तो किताब है। एक बार ख़त्म करा दिए, अब रिवीजन चल रहा है। इसको एग्ज़ाम से पहले 3-4 बार करा देंगे, टेंशन नहीं लो। यहाँ पर देख लेना, आसान है। ये त्यौहार से पूछता है क्वेश्चन, देख लेना। फर्स्ट टाइम में करा दिए, इसीलिए अब सारा नहीं करा रहे, फिर टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको पढ़ लेना। 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देख लेना, ज्वालामुखी है। 69 साल बाद, 69 साल बाद ये विस्फोट हुआ है, रूस में है।
तो इतना साल बाद हुआ है इसीलिए इसको टिक लगा दी, इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारतीय महिला हॉकी पढ़ लेना, इसको आसान है। हाँ देखो, ये तो सब सुने होंगे न्यूज़ में कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया। तो क्या लिखा हुआ है, कौन सेना थी अमेरिका की, क्या नाम था उसका, डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, वेनेजुएला। इसका कैपिटल देख लेना, कराकस। 1 से 15 तक ही पढ़ना है, इसको पढ़ लेना, आसाम है। इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना भाई, NTCA का फुल फॉर्म करवाए हैं, देख लेना, या खुद गूगल कर लेना। यहाँ पे देख लो, निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है। निवेश चार्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा निवेश इसी राज्य में हो रहा है, आंध्र प्रदेश में। निवेश नहीं होता है, निवेश करना, इन्वेस्ट करना। इसको पढ़ लेना। फिर यहाँ पे सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है भारत। ठीक, यहाँ पे भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ खुला है, तो ग्रेटर नोएडा में AI क्लिनिक। यहाँ पे देख लो, सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है, इजराइल के साथ। फिर सब जो टिक लगाए वही पढ़ना है, जो समझाने वाला होगा वही समझा देंगे भी। आसान है, ये सब देख लेना भाई, आसान है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी, हरियाणा में, हाइड्रोजन से चलेगी। फिर यहाँ पे देख लेना, चारागाहों और पशुपालकों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2026 को, संयुक्त राष्ट्र ने किया है 2026 को, चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसको पढ़ लेना। इसको भी पढ़ लेना। 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है, 10%, 2026 के अंत तक। फिर इसको देख लेना, पेपरलेस, अब वहाँ पे पेपर का उपयोग नहीं होगा उस अदालत में। कहाँ शुरू हुआ है, तो केरल में, और वो अदालत कहाँ पे है, वायनाड जिला में है। मतलब सब कुछ वहाँ ऑनलाइन होगा अदालत में, कोर्ट में। विश्व पुस्तक मेला किस देश को बनाया गया, गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया। देखो, विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में हुआ है, लेकिन गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री किसको बनाया गया, कतर को। मतलब कतर उसका इस विश्व पुस्तक मेला का गेस्ट कंट्री था, अतिथि कंट्री। इसको पढ़ लेना भाई। फिर जो टिक लगाए वही पढ़ना है, बस 13 हो गया। देखो, ये इंडेक्स वाला हमेशा बोलते हैं ना, हिलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 कौन शीर्ष पर है, सिंगापुर। भारत का स्थान 80वां है। जब सूचकांक पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि या तो पूछता है कौन जारी करता है, कौन टॉप पे है, या इंडिया का रैंक पूछता है, 3 चीज़ पूछता है। देखो यहाँ पे दिया, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया, किसने, काका ने। काका एक सिंगर हैं, पंजाबी सिंगर हैं काका। फ्रेंडो ऐप लॉन्च किए हैं। भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की है, इसको हम लोग पढ़े हैं। देखो, रिपीट हुआ क्वेश्चन। पहली सोलर पावर्ड ATM वैन मतलब त्रिपुरा ग्रामीण बैंक जो है, इसका जो ATM है वो सोलर पे चलेगा, फुली सोलर पे। देख लेना, उत्सव है, आसान है, पढ़ लेना इसको। तो 15 तक हो गया। ये सब रिवीजन करा रहे हैं, ठीक ना। फर्स्ट टाइम इसको जब कराया था तो बढ़िया से कराया था, देख लेना सब, और बार बार रिवीजन करते रहना, एग्ज़ाम तक साथ रहना। देखो, अभी बताओ, अभी तक कोई स्पीडी बुक ख़त्म करवाया है, कोई नहीं ख़त्म करवाया है, और हम करवा दिए। अब इसका रिवीजन कर रहे हैं, एग्ज़ाम तक देखना। इसको 3-4 बार इतना पढ़वा देंगे ना, इतना रिवीजन करवा देंगे कि रटना नहीं पड़ेगा तुम लोग को। मैराथन, टॉप 500 PDF, किसी इंस्टीट्यूट का कुछ नहीं देखना पड़ेगा, भरोसा रखो। कांस्टेबल के एग्ज़ाम है, कोई UPSC नहीं है। अब किसी का मैराथन देखोगे ना तो पता चलेगा, हाँ पढ़े हैं, हाँ यहाँ से पढ़े हैं, वहाँ से पढ़े हैं। मतलब उतना भारी नहीं लगेगा, मतलब पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैराथन बुक इतना रिवीजन करा देंगे।